श्री ब्राह्मण स्वर्णकार युवा संघ के 41वें वार्षिक सम्मेलन की शुरुआत माई व अनुष्का मंडोरा ने गणेश वंदना से शुरू किया। फिर पूज्य धर्मसिंह जी व गणेश भगवान के आगे पंचायत अध्यक्ष व महिला मंडल प्रतिनिधि पार्वती ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। कार्यक्रम के अध्यक्ष पतंजलि के कमल सोनी, मुख्य अतिथि राजकुमार सरवाड़िया व निर्वाचन अधिकारी महेंद्र भजूड़ का स्वागत युवा संघ के अध्यक्ष रितेश कट्टा व सचिव गौरव ने किया। वार्षिक प्रतिवेदन व लेखा जोखा कोषाध्यक्ष ने प्रस्तुत किया, उस पर चर्चा की गई। बीच में पंचायत सचिव नरेंद्र जी व वरिष्ठ सदस्य संजय सरवाड़िया ने अपने विचार प्रस्तुत किए। पंचायत अध्यक्ष दामोदर जी ने बताया, युवा संगठन हर समाज की रीढ़ की हड्डी है, वो आगे चले, हम साथ हैं। कार्यक्रम अध्यक्ष कमल किशोर भजूर ने समाज की संपत्तियों का संरक्षण व साफ रखने के साथ वहां पर सदैव अपनी उपस्थिति होने जरूरी बताया। आई डू माई बेस्ट में अपनी तरफ से मिले कार्य को पूर्ण क्षमता व तन मन से पूर्ण करूं, ये ध्येय जीवन में रखना अनिवार्य बताया। वर्तमान अध्यक्ष रितेश कट्टा ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुनील कट्टा को बधाई व पूर्ण सहयोग के वादे के साथ चार्ज सौंपा। अंत में भरत कट्टा ने सबका धन्यवाद देकर अल्फार करवाया। पंचायत की ओर से वैसे भी संरक्षक सदस्य के रूप में नियुक्त किया ही जाता है स्थायी सदस्य, तो उनके मार्गदर्शन में पुराने जो अध्यक्ष हैं उनका सुझाव लेते हुए नई योजना तैयार करते हुए आगे बढ़े और आपका नया जो वर्ष है आगे आने वाले कार्यकारिणी का जो वर्ष है बहुत ही उत्तम रहे और योजना बना करके समाज को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएं, ऐसी आप सबसे अपेक्षा है। धन्यवाद। युवा संघ द्वारा आयोजित 41वें वार्षिक सम्मेलन में मंचा से आज के सम्मेलन अध्यक्ष श्रीमान कमल किशोर जी, विशिष्ट अतिथि राजकुमार जी, पंचायत अध्यक्ष जी, आज के निर्वाचन अधिकारी श्री महेंद्र जी, महिला मंडल प्रतिनिधि हमारे और आज युवा संघ के अध्यक्ष जो आज के इस कार्यक्रम में चुनाव में होने युवा संघ के रितेश जी। अभी युवा संघ सचिव द्वारा जो वार्षिक प्रतिवेदन था उसका पठन किया गया और आय व्यय का लेखा भी प्रस्तुत किया गया। आज इस विषय पर आमंत्रित किया गया है कि आज जो वर्ष भर का लेखा जोखा है उसके ऊपर अपने विचार प्रकट करने हैं। हम सभी को ये मालूम है कि ये पूरा विश्व इस समय कोविड-19 के प्रकोप को झेल रहा है। कुछ गतिविधियां जो नियमित गतिविधियां वो नहीं हो पाई क्योंकि समय ऐसा था। एक जो हम कर सकते थे, युवा संघ का जब भी वार्षिक सम्मेलन होता है तो हमारे उस साइड की जो टेबल होती है वो पुरस्कारों से भरी हुई होती है। जो हमारे प्रतिभावान जो खिलाड़ी हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार, क्योंकि खेल प्रतियोगिता इस बार नहीं हो पाई, माहौल नहीं था, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में भी ज़्यादातर बच्चों को प्रमोट किया गया था बिना एग्जाम के, लेकिन उच्च शिक्षा में या हायर सेकेंडरी लेवल की जो परीक्षाएं हुई थी उनके नतीजे हमारे सामने आए थे। हमें कम से कम ऐसे प्रतिभाओं को आज इस अवसर पर सम्मानित करना चाहिए। सम्मान का मतलब होता है कि भाई जो भी प्रतिभाएं होती है उनको महसूस होना चाहिए कि आज समाज द्वारा मुझे रिप्रेजेंट किया गया है, चाहे उनको कुछ भी किसी भी रूप में उनको पुरस्कृत किया गया। इस साल जिन्होंने फाइनल की जो भी अब बोर्ड की परीक्षा देकर उत्तीर्ण हुए वो पुरस्कार से वंचित रहेंगे। पहला तो मेरा यही सुझाव था। दूसरा जो आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया था उसमें ये तो अपन ने चलो मान लिया कि ये कोविड काल था तो अपन ने सदस्य का शुल्क नहीं लिया। आज युवा संघ को कुछ ऐसी व्यवस्था ही करनी चाहिए, कुछ ऐसी सोच रखनी चाहिए जिससे युवा संघ की आय में कुछ और वृद्धि हो। उपस्थित समाज बंधुओं, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सबने अच्छे अच्छे विचार अपने व्यक्त किए थे। मैं एक बात कह रहा हूँ
इस मंच पे खड़े होकर बोलना, सुझाव देना बहुत ही सरल काम है। उसको धरातल पे या होमवर्क में करना अपने आप में अलग काम है। फिर भी मैं सभी से एक बात कहूँगा कि आप तन, मन, धन 3 में से एक तो जगह अपनी सुरक्षित करें। कोई तन से कर सकता है, कोई मन से कर सकता है, कोई धन से कर सकता है। सबको समाज में अपना सहयोग करना चाहिए और मैं हमेशा अपने आप को इसमें तैयार समझता हूँ और तैयार रहता हूँ और उपस्थित रहता हूँ। धन्यवाद। परम पूजनीय धर्मसिंह जी को नमन करते हुए आज के 41वें युवा संघ सम्मेलन की सभी को शुभकामनाएं। मंच पर विराजमान सभी आदरणीय व महिला मंडल व समाज के सभी साथियों, जब हम अपना परिचय कहीं पे देते हैं तो सबसे पहले हमें हमारा नाम पूछा जाता है। जब नाम पूछा जाता है तो उसकी व्यक्तिगत छवि उसके सामने आती है, तो वो क्या करता है क्या नहीं करता है। उसके बाद उससे पूछा जाता है उसके पिता का नाम। जब पिता का नाम पूछा जाता है तो उसके परिवार का, उसके खानदान का परिचय उसके सामने आता है। और अंत में जब पूछा जाता है कि आप किस जाति से हैं, जब जाति हम बताते हैं तो उस आदमी के सामने पूरा समाज उसके सामने आ जाता है। जो भी समाज के गणमान्य नागरिक है उनकी छवि उनके सामने आती है, तब हमारा परिचय पूर्ण होता है। तो ये जाति शब्द है तो जाति शब्द से खाली अपनी जाति नहीं है, अपनी समाज की पहचान होती है सबके सामने। हम कहीं पे भी जाति बताते हैं तो वो अगले वाला सोचता है कि समाज में और कौन है, उससे हमारा परिचय होता है। दूसरी बातों से पहले मैं सबसे महत्वपूर्ण बात करना चाहूँगा। पंचायत सचिव आदरणीय नरेंद्र जी ने बताया कि आज हमारे जड़ा तालाब की जो बगीची उसकी स्थिति भी दयनीय है, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। सबसे पहले जो भी आदमी साथ चलना चाहता है सप्ताह में 1 दिन, मैं उसके लिए तैयार हूँ। वहाँ उपस्थिति देना ही जरूरी है। आप कुछ करें या नहीं करें ये सभी ने बताया है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। सुबह का या शाम का कोई भी समय हो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए साथ तैयार हूँ। और वहाँ उपस्थिति देना ही जरूरी है। हमारी उपस्थिति ही उस जगह की महत्वपूर्णता बताएगी और लोगों को विश्वास दिलाएगी कि ये जगह किसकी है। सबको साथ चलना है और सबके साथ रहना है। आज हम समाज से हैं, समाज के हैं और समाज में ही हैं, तो हमें हमारा दायित्व निभाना होगा। संजय भाई साहब ने बताया कि एक आवाज पे कम से कम 10 आदमी तो आने ही चाहिए। और हमारी सुंदरता यह है कि हमारा समाज बहुत आसपास बसा हुआ है, हम तुरंत आ भी सकते हैं, आवाज देके भी सूचना कर सकते हैं, इतनी सुविधा है। एक चीज है, इंग्लिश में कहावत है आई डू माय बेस्ट। मेरे को दिया हुआ कार्य मैं अपनी तन, मन, धन और क्षमता के अनुसार पूर्ण रूप से करूं। मतलब जो काम मुझे दिया गया है मैं अपनी पूर्ण क्षमताएं उसमें लगाऊं, उसमें कोई कमी नहीं रखूं। अच्छा या बुरा वो तो लोगों की नजर की बात है, मैं अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करूं। मेरा मन, मेरा तन, मेरा धन और मेरी जो जिज्ञासा है या मेरी जो एबिलिटी है, मेरी जो क्षमता है उसका उपयोग करके मैं वो काम करूं। आज महिला है, उसको काम खाना बनाने का है तो वो अपने हर कार्य को पूर्ण शक्ति और पूर्ण निष्ठा से करे, उसमें कोई कमी नहीं रखे। अच्छा या बुरा वो तो अगले की पसंद है। उसी प्रकार हम हमारा काम जो समाज में करना चाहिए, हमें जो दायित्व मिला हुआ है उस दायित्व को पूर्ण निर्वहन करें अपनी क्षमताओं के अनुसार, उसमें किसी चीज की कमी नहीं रहे। वो अलग चीज है कि कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है, लेकिन हम हमारा पूरा उसमें झोंक दें, वो जरूरी है। अच्छा या बुरा ये तो हर चीज का नकारात्मक समाज के अंदर मिलेगा आपको, उसकी परवाह किए बिना हमें आगे चलना है, सबको साथ लेकर के। हर जगह हर आदमी नहीं आ सकता, लेकिन कुछ चंद आदमी एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं, ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। दूसरी बात, आज हम शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को जो पुरस्कृत करते हैं बहुत अच्छी बात है। हमारे समाज के अंदर और भी दूसरी प्रतिभाएं हैं,
हम उनको भी आगे लाएं, उनको सामने से आमंत्रित करें, उनको भी पुरस्कृत करें, उनका भी कुछ उपदेश, उनके भी कुछ शब्दों को आगे बढ़ाएं, जिससे समाज दूसरे कार्यों में जुड़े तो हम आपस में मिल सकें। आज हमारा क्या है मिलने का, एक समाज का कार्यक्रम होता है, वार्षिक या खाने पीने का होता है, उसी में हम इकट्ठे होते हैं। इसके अलावा हमारा कोई जगह कहीं पे भी मिलना जुलना नहीं है। क्यों? हम किसी दूसरी प्रवृत्ति में है ही नहीं। जहां पर है वहां समाज की बात नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें साथ में लेके चलना है सबको। जहां पे हम जाएं, हम समाज के 2-4 आदमी, 10 आदमी को बुलाएं, आमंत्रित करें। जैसे आज वार्षिक सम्मेलन है, तो वार्षिक सम्मेलन में आप सुझाव दे सकता हूं मैं, उसी दूसरे 2-4 सामान्य दूसरे समाज को आमंत्रित कर सकते हैं एज ए गेस्ट। ये एक सुझाव है, जिससे उनका जुड़ाव हमारे से रहे, हमारा जुड़ाव उनसे रहे। तीसरी चीज है, आज चल रही है महामारी कोविड-19, पूरा साल भर चलेगा, अभी भी कोई बंद नहीं हुआ है, महामारी खत्म नहीं हुई है। आज के कल के रिकॉर्ड में भी जिले के अंदर 21 पॉजिटिव आए हैं। तो इसका एक ही सरल इलाज है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप पहले से सुरक्षा रखो, मास्क रखो, दूरी बनाए रखो, तो ये आपकी सुरक्षा है। और अपनी इम्यूनिटी पावर को अपने काम करते हुए बनाए रखो। इम्यूनिटी पावर ऐसे ही नहीं बढ़ जाएगा, काजू बादाम पिस्ता खाने से नहीं बढ़ जाएगा, उसका पाचन भी होना चाहिए। उसका पाचन होगा तब आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो पाचन करने के लिए हमें हमारे घर के अंदर, हमारे आसपास, हमारे समाज, हमारे मोहल्ले या हमारे कोई भी जगह ऐसा हो जहां शारीरिक श्रम हो। और आप सबने मेरे शब्दों को सुना, युवा संघ ने मुझे यह आमंत्रित किया, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। एवं यहाँ उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। आज इस अवसर पर आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज इस अवसर पर आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए बुलाया। यहाँ जिन्होंने भी अभी अपने सुझाव दिए और युवा संघ का मार्गदर्शन किया, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आने वाले समय में जैसे महिला मंडल और पंचायत ने इन 4 सालों में मेरा और मेरी कार्यकारिणी का सहयोग किया, उसी तरह हम सब मिलकर आगे भी कार्य करेंगे और समाज को नई दिशा में लेके जाएंगे। और मैं अपनी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो मेरे एक आह्वान पर वो हर जगह उपस्थित हुए, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मेरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय मंच और मेरे सभी साथी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद का आपने मुझे अध्यक्ष पद के लिए चुना। आज मेरा अनुभव स्टार्ट हो रहा है अध्यक्ष पद के लिए। अब मैं चाहता हूं कि मुझे सभी व्यक्तियों का, चाहे वो 8 का हो या 60 का हो, सबका सहयोग मुझे मिले और भरपूर सहयोग मिले। केवल अध्यक्ष तो ऊपर का ढांचा है, नींव सारी है वो युवा वर्ग ही है। जैसे नींव बोलते हैं तो नींव पूरी युवा वर्ग की है और युवा ही अध्यक्ष को संभालता है और अध्यक्ष युवा को संभालता है। मेरी इच्छा यही रहेगी कि जितने भी अपने समाज के अंदर प्रोग्राम होते हैं और जो भी हो रहे हैं कंटिन्यू, तो उनके अंदर अधिक से अधिक भीड़ रहे, अधिक से अधिक संख्या रहे, तो पता चले कि समाज के अंदर कोई प्रोग्राम हो रहा है। दूसरा, जितनी भी अपनी संपत्तियां वगैरह है, तो भवन है या शमशान भूमि या बगीचे
तीसरी बात, समाज के अंदर अपने मुश्किल से कोई मतलब एक साल के अंदर 10 या 12 प्रोग्राम मुश्किल से होते हैं, और ये लगभग देखने में आता है कि कोई बंदा किसी प्रकार की जो जैसे वोट वगैरह होती है तो कहीं ना कोई बोलता है जोधपुर जाना है, कोई बोलता है कहीं जाना है, तो वो टमे निकालते रहते हैं, कोड़ा लेते रहते हैं कि इधर उधर जाना है। लेकिन वो लीडर अपने पहले से तय हो रखा है, फिर आप ऐसा क्यों करते हो कि आए नहीं अपन। तो संख्या बढ़ाने के लिए अपन ये भी प्रयास कर सकते हैं कि पेरेंट्स उनके बोले क्योंकि आज मीटिंग है, आप मीटिंग में जाओ। और कार्यकारिणी की घोषणा जल्द 5 सदस्यों में तय करके कर दी जाएगी, और मेरी ये आशा है सबसे कि जो भी मैं कार्यकारिणी तय करूँ तो उसके अंदर पूर्व अध्यक्ष वगैरह कैलाश जी जैसे मिल जाए तो थोड़ा इजी रहेगा कार्यकारिणी अच्छे से। धन्यवाद।